आइटम नंबर 50/60/2019 क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन है और 50/44/2019 ये 2019 से पेंडिंग है। और मेरे वकील ने जो रिवीजन फाइल की थी, उन्होंने 5 साल तक तो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने आखिरी में जब माननीय न्यायालय ने जब मेरी फाइल देखना शुरू किया तो प्रतिकर राशि की रसीदी छुपा ली थी वकील ने, जो कोर्ट की फाइल में लगाए नहीं। आपके वकील ने? तब मेरे को समझ में आया कि वकील जब सीटिंग कर रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे अपनी बात न्यायालय के समक्ष खुद रखनी पड़ रही जी। तो मेरे पास फोटोकॉपी पड़ी थी, मैंने न्यायालय के समक्ष पीके अग्रवाल साहब की अदालत में मैंने पेश कर दिया था। सुनो, ये मैटर हमारे पास नहीं है। आपके पास मैटर नहीं है? ये पीके अग्रवाल साहब कोर्ट नंबर 15 में है और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कम से कम 7-8 बार मेरा केस लग चुका है। कोशिश तो कर रहे हैं ना? नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। अगर 7-8 बार छुट्टी में अग्रवाल साहब ने कहा था कि मैं ये फाइल को मैं दिवाली की छुट्टी में पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद उन्होंने बंगले में मंगा के पढ़ा भी और बोले कि ये अब मेरे मैटर समझ में आ गया है। राइट। अब जब जिस दिन सुनवाई में आया तो उनका वकील कोई जवाब नहीं दे रहा। कुछ मैंने और अलग से जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए तो माननीय न्यायालय ने कहा कि इनको आप फाइलिंग करिए और उसके फाइलिंग के थ्रू भेजिए। मैंने फाइलिंग कर दिया है। अब जब मैटर लगा तो उनका वकील ही ने लास्ट में नंबर आया नहीं, 4:30 बजे। फिर नेक्स्ट डे लगा तो उनका वकील नहीं आया। वो कुल मिलाकर के जानबूझ करके मेरे को विरोधी पक्ष का वकील परेशान करना चाहता है। वो जानता है कि ये दिल्ली में रहता है। वो कोर्ट नहीं परेशान करने देगी, क्योंकि कोर्ट नहीं परेशान करने देगी उसको। कितना भागेगा? अगर वो 1 महीने में आप कह रहे हैं 10-12 बार लग चुका है जी, तो इसका मतलब कोर्ट लंबी डेट दे रही उसको जी। ठीक है जी। तो 1-आध बार होता है ऐसा, कई बार तो मेरा माननीय न्यायालय से ये निवेदन है कि मेरा जो मैटर अभी 29 को भी लगा था और तो इसके बाद कोर्ट ने कहा कि शनिवार की तो छुट्टी है, मैं 2 तारीख के लिए लगा देता हूं। तो मैं ये समझा 2 दिसंबर के लिए लगा रहा है। उन्होंने कोर्ट ने 2 जनवरी की लगा दी। तो और लोअर कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया है 25/10 से। अब मेरे अगर कुर्की वारंट अगर लोअर कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुर्की हो जाएगी तो फिर मेरे को न्यायालय में लगाने को उस कोर्ट में बोलो कि ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उनको निवेदन न्यायालय से ये कहा कि आप मुझे या तो पहले स्टे दे दीजिए, फाइनल बाद में सुन ले न्यायालय ने। आप उस कोर्ट में जाइए, क्योंकि जिस कोर्ट का मसला है उस कोर्ट नहीं, उस कोर्ट का मसला है मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी अदालत आपकी है और आपको पावर है कि मेरा मैटर कल के लिए लगा दे। और मैं दिल्ली से आता हूं, मेरे पिताजी की एज 84 ईयर एज है। एक आंख में तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दूसरी आंख में बहुत कम दिखाई देता है। और मेरी फुटपाथ में दुकान है दिल्ली में, कनॉट प्लेस बंगला साहब गुरुद्वारा के सामने बाबा खड़क सिंह रोड में। तो इस उम्र में मेरे पिताजी को किस चीज की दुकान आपकी? मेरी पंजाबी, राजस्थानी, कोल्हापुरी फैंसी जूती चप्पल की दुकान, जो गोल्ड डाक खाना से हनुमान मंदिर के लिए आता है ना, गुरुद्वारे के सामने से होते हुए रोड, तो रेड लाइट पे लेफ्ट हैंड में कोने में। कुर्की किस चीज का खतरा आपको हो जाएगी? कुर्की कहते हैं ना, हो जाएगी। किस चीज का खतरा? किसकी कुर्की हो जाएगी? वो ये जो इन्होंने मेरी जो चेक बुक है, मेरी चेक बुक मेरी सास ने 2003 में चोरी कर ली। सास ने? हाँ, लक्ष्मी बाई ने। और उसने सास ने चोरी कर ली। आप उनकी लड़की को तंग करते होंगे इसलिए? नहीं सर, वो उन्होंने मेरी क्या है, मैं पहले से शादीशुदा था। मेरे पास एक लड़की थी 5 साल की। अच्छा, तो मेरी 5 साल की लड़की थी, तो वो लड़की को मेरी स्कूल भेजी। इनका कल लगा दो बेटा, क्योंकि हमें भी थैंक यू सर। ये पेंशन में कल दिया था मैंने, आज सर लगाया था आपने, लेकिन सर लिस्ट नहीं हुआ है। कल लगवा दो, परसों। थैंक यू सर। एक